गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह चाय का नज़ारा लेना ही बहुत बढ़िया होता है। इस चाय की शक्ल देख के ना मन ऐसे कराते कि फटाफट चाय पी लूँ। पता नहीं क्या है कि सुबह सुबह चाय पीनी ना बहुत ही मुझे अच्छी लगती और है। बालकनी में बैठ के ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का तो मज़ा ही एक अलग हो जाता है। मैं कहती हूँ ऐसा तो देखने में ही बड़ा मुश्किल से नज़ारा मिलता है कि सुबह सुबह चाय पी रहे हैं और ठंडी ठंडी बाहर से हवा आ रही है, तो कि वाह क्या चाय है। मुझे सुबह सुबह चाय बहुत बढ़िया लगती है। देखो ये कोई कुछ भी कहे कि हाँ चाय नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के चाय पी लो। चाय पीने से सुबह की एकदम से सुस्ती दूर हो जाती है। जो हम रात भर सोए होते हैं, शरीर में थकावट होती है, वो थकावट हमारी दूर हो जाती है। चाय पी के एकदम फ्रेश से हो जाते हैं। सारा दिन फिर जैसे मर्जी वर्क करते रहो, लेकिन एक कप चाय तो बनता है ना। पता नहीं क्यों आदत पड़ चुकी है कि एक कप चाय तो पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आदत है तो इसको हम भुला नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक के घर में चाय बनती ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनती। कोई ग्रीन टी पी लेता है तो कोई ये वाली पी लेता है। तो मैं तो सच में सिंपल चाय पीती हूँ, जो बरसों से हमारे दादी नानी सब पीते आए हैं, मैं तो वही पीती हूँ। चीनी, चाय पत्ती और दूध, यही मेरे को तो बेस्ट लगती है। और मेरे को तो वैसे ही मज़ा आ जाता है चाय पीने में। कहीं भी चाय की खुशबू आती है, दिल करता है एक कप बनाओ और पी लो। चाय के बहाने से थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है और फिर अपनी बॉडी वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है। तो मैं भी फटाफट उठी हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा आज क्या करूँ, पहले खुद को संवार लूँ, क्योंकि ना दिवाली की भाग दौड़ में ना इतने यानी कि त्योहारों की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गए थे कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो मैं लगी हूँ ब्लीच करने। तो ब्लीच मेरा करने का मन इसलिए था कि स्किन बड़ी ना अजीब सी हो गई थी, तो थोड़ी सी सफाई सी हो जाती है ना ब्लीच से। तो फिर मैं मार्केट की ब्लीच लेके आई थी। और पार्लर से ब्लीच कराओ तो उसका तो वैसे ही खर्चा इतना बढ़ जाता है। तो फिर मैं खुद ब्लीच घर में लेके आई थी। तो उसी को मैंने ना दोनों को मिक्स कर लिया, जैसे उसकी क्रीम और इसका एक वो होता है, उसको मिक्स करके क्रीम और पाउडर को मिक्स करके दोनों को अपने फेस पे अच्छे से लगा लो। तो उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो और फिर आप देखो आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, क्योंकि फेस से एकदम से जो सा होता है, हमारी जो गंदगी होती है ना वो सारी साफ हो जाती है। ब्लीच घर पे कर लेनी चाहिए, बहुत ही आसानी से ये ब्लीच हो जाती है। दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मिक्स करना होता है अपने फेस के अकॉर्डिंग। तो इसको मिक्स करके अच्छे से तो अपने फेस पे अप्लाई कर लो, अपने गर्दन पे भी आप लगा लो, जैसे भी लगानी है। तो ब्लीच का पैसा पार्लर में देना तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि उसमें ना कुछ भी नहीं होता, और वैसे ही वो 200 250 रुपया ब्लीच का वैसे ही ले लेती है। तो ब्लीच कभी भी पार्लर से मत कराओ, ब्लीच खुद घर पे कर लो। और एकदम बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की आप गोल्डन की ले आओ, आप किसी भी क्वालिटी की ले आओ। एक बार तुम लेके आते हो ब्लीच तो उसको कई बार तुम कर लोगे, 3 4 बार तुम कर लोगे। वहाँ पे तुम एक बार में 200 250 रुपया दे दोगे। तो ये बेस्ट है कि आप घर पे ब्लीच कर लो, और उसके बाद अगर फेशियल आपने करवाना है तो आप वहाँ से करवा लो, नहीं तो नॉर्मल आप घर पे भी कर सकते हो। अब मैंने ब्लीच फेस पे लगा ली थी, तो मुझे 1 घंटे का टाइम पास करना था। तो 1 घंटे के टाइम पास में मेरे को था कि मैं अपने बाकी काम कर लूँ। जैसे मैंने मशीन में बर्तन लगा रखे हुए थे रात के, तो वो मैंने निकालने शुरू कर दिए। तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने लगी। फिर मैंने पहले मशीन की सफाई की, क्योंकि ये भी ना थोड़ी सी गंदी हो गई थी कि रोज़ के रोज़ तो हम साफ़ नहीं करते ना इसको, तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो इसको साफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करने लगी। और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन हमारा खाना पीना होता रहता है और त्योहारों पे तो हमने बहुत ही खाया है, मिठाइयाँ भर भर के खाई हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी बनती है। योगा करना सबसे लिए सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेहत उसी से हमारी कामयाब रहती है और ठीक रहती है। तो मैंने भी बस ना थोड़ा सा आधा घंटा ये किया, आधा घंटे मेरे बाकी काम किए। तो फिर उसके बाद जब तक मैंने देखा कि मेरा फेस एकदम से सूख गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगाया पूरे फेस पे। एकदम से मैंने किसी कपड़े से नहीं वो साफ़ किया या मुँह नहीं धोया, तो थोड़ा सा फेस पे लगाया और पानी से फिर इसकी मैंने मसाज कर दी, क्योंकि इसमें भी क्रीम ही होती है ना। तो उसी से हमने अपने फेस की मसाज कर दी। हमारा फेशियल भी हो गया और हमारा ब्लीच भी हो गया। तो हमारा फेस एकदम से निखर के फिर सामने आ जाता है, एकदम से वाव वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जो भी गंदगी होती है ना वो सारी ना ब्लीच से निकल जाती है। और जैसे भी बाल जो से हमारे फेस पे हल्के फुल्के ब्लैक ब्लैक होते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं, हमारी स्किन की कलर के हो जाते हैं, तो साफ़ हो जाते हैं। तो ये मैंने देखो फिर टिश्यू से पहले सारा साफ़ कर लिया, उसके बाद मुँह धो के टॉवल से मैंने अच्छे से सफाई कर ली। तो उसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने
क्रीम वगैरह लगाई होती हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा फेस को ड्राइनेस जो होती है वो ठीक हो जाए। नहा धो के फ्रेश होके मैं किचन में आई हूँ, तो आज मैं बनाने लगी हूँ पहाड़ी खाना। पहाड़ी खाने के बहुत ही टेस्टी खाना होता है और बहुत ही खट्टा मीठा उसका टेस्ट होता है। तो मैंने कहा आज वही बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैंने वो खाना बनाया नहीं था, और ये मेरी मौसी के गाँव का है, मेरी मौसी बनाती होती थी। तो तभी फिर मैंने भी मेरा इस बार ट्राई किया कि बहुत टाइम बाद मैंने ट्राई किया। तो ये कद्दू बना मैंने काट के रख लिया था, और मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। तो इसको क्या होता है, चावल को हमें उबालना होता है। तो इनको चावलों को मैंने अच्छी तरह पानी में धो के तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने ये मिक्स आटा, मक्की का आटा और बाजरे वगैरह का ये सारे आटे मैंने मिक्स करके तो इनकी मैंने एक रोटी बनाई है, क्योंकि इसकी रोटी ना बहुत टेस्टी बनती है। और ये पहाड़ी खाने में तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ का तो ये खाना ही है ना पहाड़ियों का। तो फिर ये एक मैंने ऐसे तवे पे चकले पे सूखा आटा डाल के तो उसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे करके बनाई है। हाथ से भी मेरे से बन जाती है, लेकिन वो इतनी बढ़िया सी नहीं बनती। तो फिर मैंने ना इस तरीके से चकले पे इसको रोटी को बनाया, तो बहुत बढ़िया रोटी बनी है। तो और उसके बाद मैंने जो चावल एक साइड उबलने रख दिए, क्योंकि मेरा एक गैस का एक चूल्हा ना ख़राब है, तीनों चूल्हे मेरे चल नहीं रहे। तो ये 2 चूल्हों पे ही मेरा काम हो रहा है। तो फिर पहले मैंने चावल उबालने के लिए, चावल इसलिए मैंने पहले उबालने के लिए रखे क्योंकि चावल जो से है ना उसी का जो सा पानी निकालते हैं ना, पीछ निकालते हैं, उसी से ही वो सब्ज़ी बनती है। और ये चावल बन जाएंगे और साथ में मेरी रोटी रेडी हो गई है। रोटी देखो कितनी फूल के बनी है, बहुत बढ़िया सी बनी है। तो चावल मेरे उबल गए हैं, तो उसका मैंने पानी निकाल लिया। तो इनको हमने ऐसे ही रख लेना है। तो एक साइड मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है, और उसमें मैंने कद्दू डाल दिया है, और इसमें मैं नमक हल्दी डाल दूँगी। और फिर इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। 2 या 3 सीटी इसको लगा देंगे, तो ये हमारी ना सब्ज़ी और ये दाल हमारी सारी मिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये तड़का तैयार किया है। तड़के के लिए मेरे को मेथी दाना चाहिए, और करी पत्ता और लाल मिर्ची, सूखी मिर्ची, और ये हींग, और ये मस्टर्ड सीड, ये सब चाहिए। तो इनको फिर ना मैं अच्छे से एक तेल में डाल के तो उसको अच्छे से भून लूँगी, और साथ में लहसुन प्याज इसमें डाल दूँगी। और फिर साथ में ये दाल में सारा कुछ मैं मिक्स करके डाल दूँगी। ये जो सी सब्ज़ी है ना, तो ये वहाँ पे बनती है, जैसे इनकी शादियाँ होती हैं ना, शादियों में ये खाना ना कंपल्सरी है। धाम वाले दिन अगर खाना ये वाला नहीं देते ना, तो बोलते हैं कि लो जी इन्होंने तो सेवा ही नहीं की, इन्होंने तो हमें कुछ खिलाया ही नहीं। क्योंकि उनको ये मानी चावल ना खाना कंपल्सरी होता है। उनके पहाड़ियों का ये खाना है मानी चावल। तो ये उनको कंपल्सरी है कि उन्होंने धाम वाले दिन ये पूरी उसको खिलाना ही है। तो ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, इमली का पानी अब मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे तो आमचूर डालते हैं, मेरे पास आमचूर नहीं था तो मैंने इमली डाली है, तो इमली का डाल दूँगी। थोड़ा सा बेसन मैं इसी तड़के में डाल दूँगी, जिसमें मैंने प्याज, लहसुन और सूखी मिर्ची ये सारे डाले हैं। इसी में थोड़ा सा बेसन डाल के इसको भून दूँगी। और उसके बाद फिर मैं सारा बीच में से इसको अच्छे से ब्राउन सा कर लूँगी, और थोड़ा सा इसमें देगी मिर्च डाल दूँगी, और फिर इसमें मैं ये इमली वाला पानी डाल दूँगी। तो उसके बाद ये जो से हमने पीछ निकाल के रखी है ना, इसको भी हम डाल देंगे। ये बहुत ठंडी होती है, खाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, चावलों की ये बनी हुई होती है। और साथ में ही मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। ये खट्टा मीठा टेस्ट इसका तभी आता है, और बहुत बढ़िया होता है, और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है ना। और शादियों में जब वो देते हैं ना, तो मैं कहती हूँ लोग तो प्लेटें भर भर के खाते हैं चावलों की, और साथ में ऊपर जब मानी डाल डाल के। तो उनको ये नहीं होता कि हमें कुछ और वैरायटी मिले, उनको यही होता है कि हमें आज हमने मानी चावल खाने ही खाने हैं। तो ये खट्टा मीठा टेस्ट था, तो बहुत ही बढ़िया सा लग रहा था। उसके बाद मैंने सारी किचन की सफाई की, और फिर मैंने जब तक मेरी दाल को जो सा उबाला आना था ना, वो भी अच्छे से आ गया। इसको चने की दाल इसमें डाल लो, चाहे आप अरहर की डाल लो, तो कोई भी दाल आप इसमें डाल सकते हो। तो इसको ऐसे थोड़ी देर उबलने के लिए रख दो। तो देखो कितना प्यारा लाल लाल रंग आ गया ना उसके ऊपर। तो बहुत टेस्टी भी खट्टा मीठा टेस्ट होता है, तो बहुत बढ़िया भी लगती है। तो मैंने अब ये थाली लगाई है, तो आइए आप भी खाइए और खाइए। आज नज़ारा लीजिए शादी का, जैसे पहाड़ी लोगों की शादियों में खाना होता है ना, वही खाना है, तो वही टेस्ट है। तो आप भी खाइए और इसका नज़ारा लीजिए। इसमें मैंने दही भल्ले डाले हैं, और मैंने मिठाई डाली है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन डाले हैं, और साथ में मैंने जब मानी डाला, साथ में चावल डाले, साथ में मैंने इसके खीरा काट के रख दिया था, और साथ में वो हमारी मक्की की रोटी हो गई टेस्टी वाली। तो चलो हमारा खाना हो गया रेडी। तो देखिए मेरा लुक, पूरा मैंने पहाड़ी स्टाइल अपना लुक बनाया। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसका लाइक और शेयर ज़रूर